हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल निधिज ऑल इन वन। राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। और अच्छा, क्या इस समय तो ठंड ने अपना प्रचंड रूप ले रखा है। और लेकिन फिर भी हम लोगों को कहाँ टाइम मिलना है। ठंड हो चाहे जितनी गर्मी हो, चाहे जितनी बारिश हो रही हो, काम तो हम लोगों को करना ही करना है किचन में। और एक बार काम करना स्टार्ट कर दो तो खैर ठंड लगती भी नहीं है। जब आप काम ख़त्म करके आप बैठो तभी ठंड ज़्यादा लगती है। और यहाँ पे मैं आज बना रही हूँ बच्चों के लिए नमकीन घर पे, क्योंकि इस समय चल रही हैं छुट्टियाँ, विंटर वेकेशन चल रहे हैं। और बच्चों को पूरा दिन, अब बढ़ती उम्र है इन लोगों की, बढ़ रहे हैं तो दिन भर इन लोगों को कुछ ना कुछ चाहिए। तो मैं सोचती हूँ ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें घर पे ही बना के रख सकूँ। तो क्योंकि बाहर की चीज़ें कुछ ना कुछ तो हो ही जाती हैं बाहर की, लेकिन फिर भी मोस्टली चीज़ें मैं कोशिश करती हूँ घर पे ही बना के देने की। क्योंकि अब तो इधर उधर की न्यूज़ें सुन के, सब कुछ सुन के अब डर सा बैठ गया है। लेकिन आप बच नहीं सकते हैं इन सब चीज़ों से कि बाहर आप बिल्कुल भी ना खाएं। और लेकिन जहाँ तक हो सके वहाँ तक अवॉइड करना चाहिए। और इस समय तो छुट्टियों में इन लोगों की इतनी शैतानी बढ़ गई है कि बस पिटाई करना बाकी रह गया है। लेकिन क्या करें, बच्चे हैं। डांटती भी हूँ, फिर सोचती हूँ अरे हम लोग भी तो छोटे थे, हम लोग भी तो लड़ाई करते थे। और बच्चे इतना बाहर भी आजकल के कहाँ जाते हैं, तो नहीं जा पाते। वैसे पार्क वार्क अब किसी के देखिए घर आने जाने का चलन ख़त्म ही हो चुका है, कोई किसी के घर नहीं आता जाता है ज़्यादा। तो पार्क है भी तो देखना पड़ता है कि किस तरह के बच्चे खेल रहे हैं और क्या है, बच्चों की संगत क्या है, तो फिर उतना नहीं जाना आना होता है बाहर। और क्या करेंगे दिन भर बच्चे, जब दो लोग होते तो लड़ाई तो होनी ही है। और मैं यहाँ पे नॉर्मल, मतलब ये जो लैया वाली कॉर्नफ्लेक्स वाली नमकीन बनती वही बना रही हूँ। मैं खट्टी मीठी नमकीन बना रही हूँ। तो उसके लिए मैं यहाँ पे कॉर्नफ्लेक्स को तल रही हूँ। और ये मैंने वहाँ से मंगाई थी कॉर्नफ्लेक्स। और जो पोहा वगैरह नहीं होता मोटा वाला, एक पोहा आता है नॉर्मल, और एक और मोटा आता है। यहाँ पे हमारे यहाँ उसको बुझवा बोलते हैं, जहाँ पे ये मूंगफली चने वगैरह बालू में भूंजी जाती है। मैंने वहीं से मंगाया है ये। तो बना के रख दूँगी तो थोड़ी बहुत ये सब चीज़ें भी दिन भर खा लेंगे। शाम टाइम के नाश्ते में कभी हलवा वगैरह बना दिया, कुछ बना दिया। और अनन्या तो कम ही खाती है, श्रेयांश को अच्छी लगती है। और हस्बैंड को भी बाहर की नमकीन कभी दे दिया तो दे दिया, वरना अवॉइड ही कर रही हूँ। जब से ये बीमार हुए तब से बाहर की चीज़ें इनको कम दी जा रही हैं। तो मैंने यहाँ पे कॉर्नफ्लेक्स तल लिए हैं, और इस पे मोटा वाला जो चूरा होता है वो तल लिया, और मूंगफली दाने तल लिए हैं। और लैया फ्राई करने के लिए मैंने थोड़ा ही सही ऑयल यूज़ किया, क्योंकि और चीज़ें डीप फ्राई हो चुकी हैं। तो इसलिए लैया में मैंने कम ही तेल डाला है। और बहुत कम तेल में बनाओ ना तो वो टेस्ट भी नहीं आता है कि बिल्कुल थोड़ी थोड़ी चीज़ों में। फिर कॉर्नफ्लेक्स आप कैसे फ्राई कर सकते हो, या तो आप बालू में फ्राई करें या फिर भरे तेल में ही निकल पाती कॉर्नफ्लेक्स। तो लैया जब कुरकुरी हो जाएगी तो मैं इसमें ऐड कर दूंगी। तो मैंने सोचा कि इसके पहले इसमें मैं तड़का लगा देती हूँ। तो तड़का लगाने के लिए मैंने यहाँ पे तड़का पैन जो मेरा छोटा वाला है, इसमें मैंने मस्टर्ड ऑयल लिया है। मैंने सारी चीज़ें मस्टर्ड ऑयल में ही है। मैं कुछ चीज़ें ही मतलब ये मान के चलिए कि 1 लीटर ही मुश्किल से रिफाइंड में महीने में ख़त्म करती हूँ। कभी कभी वो भी बच जाता है, वरना मोस्टली पूड़ी पराठा या कुछ भी ऐसी चीज़ें होती हैं मैं सरसों के तेल में ही बनाती हूँ, क्योंकि सरसों का तेल सेहत के लिए ठीक होता है। और ये रिफाइंड वगैरह मैं कम यूज़ करती हूँ। और हस्बैंड जो है वो देसी घी खाते नहीं हैं, उनके साथ समस्या ये है। तो उनके लिए थोड़ा सा बटर वगैरह मंगाना पड़ता है, लेकिन जब से तबीयत ख़राब हुई है तब से मैंने वो भी बहुत कम कर दिया है उनको। और इसमें मैंने बनारसी राई डाली है, और मेरे पास ये सूखी कड़ी पत्ता रखे हैं। मेरे पास इस समय पेड़ नहीं लगा हुआ है। कई बार मैं सोचती हूँ कि मैं कड़ी पत्ता का या कुछ ऐसे जो ज़रूरी पेड़ होते हैं वो मैं लगा लूँ। बस मेरे यहाँ तुलसा मैया लगी हुई हैं, और ऐसा कोई भी पेड़ नहीं लगा हुआ है, क्योंकि अभी मैं नहीं लगा रही हूँ। पेड़ लगाने का मतलब आप उनकी सेवा करिए, उनकी देखभाल करिए, और मुझसे नहीं हो पाता, अकेले बहुत काम हो जाते हैं, बच्चे भी अभी बड़े नहीं हैं। मैं पेड़ तो ले आती हूँ, पर खाद वगैरह मिट्टी वगैरह मुझे पता ही नहीं कहाँ से जाओ क्या लाओ। तो अभी श्रेयांश बड़े हो जाएंगे फिर मैं गार्डनिंग करूँगी। मुझे शौक़ तो है गार्डनिंग करने का, पर अभी नहीं कर रही हूँ। तो अपना श्रेयांश बड़े हो जाएंगे तो अपना ले आया करेंगे मिट्टी वगैरह या जो भी खाद वगैरह लगती है। तो वैसे मैंने फ्राई कर लिया है लैया, और इसमें मैं अब बेसिक मसाले ही ऐड करूँगी, क्योंकि टेस्ट तो उन्हीं से आना है। तो सबसे पहले मैंने इसमें काला नमक ऐड किया है टेस्ट के अकॉर्डिंग। और कलर लाने के लिए मैंने यहाँ पे कश्मीरी लाल मिर्च डाली है। हल्का सा तीखापन तो रहता ही है, पर ज़्यादा नहीं रहता है, तो इससे कलर अच्छा आ जाएगा। और
इसके बाद इसमें वैसे तो जो टाटरी आती है छोटी छोटी सी होती है, तो उसका टेस्ट ज़्यादा अच्छा लगता है। अगर आप उसे पीस के डालेंगे तो उससे ज़्यादा अच्छा टेस्ट आएगा, पर मेरे पास नहीं थी तो मैंने यहाँ पे अमचूर पाउडर का उपयोग किया है। तो आप इसमें अमचूर पाउडर डाल दीजिए और थोड़ा सा इसमें चाट मसाला भी ऐड कर दीजिएगा, उससे टेस्ट और इन्हेंस हो जाएगा। और मैं यहाँ पे खट्टी मीठी नमकीन बना रही हूँ, जैसे कि मैंने आपको बताया था। तो उसके लिए आपको मीठा नहीं करना है तो आप चीनी अवॉइड कर दीजिएगा, वैसे ही अच्छा लगेगा बाकी मसालों को मिक्स करके। लेकिन मैं यहाँ खट्टी मीठी बना रही हूँ तो यहाँ पे मैं थोड़ी सी पिसी हुई, थोड़ी सी क्या, थोड़ी सी ज़्यादा ही पिसी हुई चीनी, जिसे बूरा चीनी भी कहते हैं, उससे आप डाल दीजिए अपने टेस्ट के हिसाब से कि आपको कितना मीठा रखना है। तो बस इसे अच्छे से हाथों से मिला दीजिएगा, क्योंकि हाथ से मिलाएंगे तभी ज़्यादा अच्छा मिक्सचर तैयार होगा, क्योंकि जो बड़े बड़े कॉर्नफ्लेक्स के टुकड़े हैं वो हाथ से ही टूटते हैं। और फिर चाय वगैरह हो गई थी, फिर बैठे थे हम लोग, तब तक मुस्कान आ गई थी। और ये एक भी दिन यहाँ रुक नहीं पाई है, क्योंकि इस बार थोड़ा उसका ऑफिस वगैरह का इशू था, तो वहाँ पे गोपाल के घर में जो जिठानी जी हैं वहीं पे, और बीच में ये लोग 2-3 दिन के लिए घूमने भी चले गए थे, तो यहाँ पे रुकना हुआ नहीं उसका। तो वही आई थी, बोली कि आज यहीं पे रुकूंगी। अब उसके वो भी क्या करे, उसके 3 मामा हैं हर जगह, तो उसको जाना होता है, तो ऐसे ही चल रहा था। तो आज आई हुई है और हम लोग बैठ के यहाँ बातें कर रहे थे, दिखा रही थी बाहर घूमने जब वहाँ गई थी बॉम्बे, तो वही वीडियोज़ वगैरह बता रही थी, मुझे दिखा रही थी। और पहले तो ये जब अनन्या पेट में थी तो ये काफ़ी दिन रुकती थी, तब अच्छा पढ़ाई की छुट्टी, पढ़ाई होती थी, ऑफिस वगैरह तो था नहीं, जॉब करती नहीं थी, तो छुट्टियों में आ जाती थी काफ़ी दिनों के लिए। अब उतना नहीं हो पाता है, क्योंकि अब ऑफिस की जब छुट्टी होती है, लेनी पड़ती है, या ऐसा ही कुछ होता है तभी प्रोग्राम बनता है। अब तो इस बार आए, अब तो नेक्स्ट टाइम मुझे लगता है कि जब किसी की शादी वादी होगी, क्योंकि घर में बच्चे अब बड़े बड़े हो गए, किसी न किसी की शादी होनी ही है, 1 साल 6 महीने 2 साल, कुछ भी जो भी समय भगवान ने निश्चित कर रखा होगा तभी आना होगा। और हो सकता है हम लोग बॉम्बे भी जाएं, क्योंकि भांजा भी अब शादी के लायक हो गया है। अब सब भगवान की शिष्टा होती है तभी जो चीज़ें होती हैं। तो बस बातें करते करते इतना समय हो गया था कि पता ही नहीं चला था। और बस यहाँ पे हम लोग लेट गए थे, लेटने के बावजूद भी बहुत देर तक बातें चली हम लोगों की, नींद ही नहीं आ रही थी, पता नहीं क्यों, जगह रूम चेंज हुआ था क्या था कि नींद नहीं आ रही थी बिल्कुल भी। और यहाँ पे बातें चल रही, नन्या अपनी सारी बातें, ढेर सारी बातें बता रही हैं दीदी को, क्योंकि उनको मौका मिलना चाहिए किसी से बात करने के लिए। हर किसी से खुलती नहीं है, जब खुलती है तो फिर बातें करती है। और इन दिनों सर्दियों में छोटे छोटे दिन होते हैं कि जिसकी वजह से मैं डेली व्लॉग नहीं बना पाती, कोशिश तो बहुत करती हूँ पर नहीं बन पाता, बन गया शूट हो गया तो एडिट नहीं कर पाती हूँ, तो नहीं हो पा रहा। बल्कि मैं चाहती हूँ कि मैं दिन में 1 या 2 व्लॉग ज़रूर डालूँ, एक तो डालूँ ही पर डे। और आप लोगों को मेरा ये व्लॉग कैसा लगा है आप लोग प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, आप लोगों के कमेंट का मुझे इंतज़ार रहता है। और आप लोग अपना खूब सारा प्यार दीजिएगा मेरे चैनल को, ताकि जल्दी से ग्रो कर सके। पब्लिक ही है जो सारा कुछ कर सकती है। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा, क्योंकि जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो उन्हें नोटिफिकेशन मिलता रहेगा मेरा कोई भी वीडियो अपलोड होगा, और बेल आइकन दबा दीजिएगा तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग पे। राधे राधे।